शामिल हो जाएगा तो असली आदिवासी का क्या होगा? अरे असली आदिवासी नहीं, आप नकली आदिवासी हैं। पार्टी से ऊपर उठकर अपने जाति के लिए, अपने समाज के लिए रेल टेका पे इस पर हम लोग रहेंगे। ऐसे देखें जो असल खान मुर्मू आज विरोध करता है, अरे भैया हम तो भारत सरकार से मेरी लड़ाई है, आपसे तो मेरा लड़ाई है नहीं। देखिए, कुर्मी समाज की ओर से 20 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल टेका आंदोलन का घोषणा किया गया है और 3 राज्यों पे किया गया है। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, तीनों राज्यों पे अलग अलग सेंटर बनाया गया है। झारखंड पे 3 सेंटर रखा गया है, मुख्य रूप से मुरी है, गोमो है और मनोहरपुर घाघरा, इन तीनों सेंटर पे, और बंगाल पे 2 है, उड़ीसा में 2 है। सभी सेंटरों पे लाखों की संख्या में ऐसा तैयारी किया गया है कि लाखों की संख्या में कुर्मी समाज के लोग वहाँ पे 20 सितंबर को सुबह 6 बजे से ही वहाँ पे जमा होंगे और हमें अनिश्चितकाल के लिए रेल टेका करेंगे, रेल को बंद करेंगे और मांग करेंगे भारत सरकार से कि कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का जो डिमांड है हम लोगों का, उसको पूरा किया जाए और कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इन दोनों मांगों को लेकर अनिश्चितकाल के लिए रेल टेका पर हम लोग रहेंगे और भारत सरकार जब तक लिखित आश्वासन माननीय गृह मंत्री की ओर से नहीं मिलता है, माननीय अमित शाह जी की ओर से जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता है कि किस दिन से कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में लाने का प्रक्रिया शुरू करते हैं, ये लिखित आश्वासन चाहिए, तभी हम लोग ट्रैक से बाहर जाएंगे। ऐसी तैयारी इस बार हुई है। पूरे कुर्मी समाज, पूरे झारखंड में महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, सभी लोग अभी अपने अधिकार के लिए बहुत वर्षों से हम कुर्मी समाज को आंदोलन पे रहे हैं। 19-20 साल हो गया इस आंदोलन पे रहे हैं, लेकिन ऐसा तैयारी कभी ऐसा नहीं देखे थे कुर्मी लोगों को। आज उग्र है कुर्मी लोग और अपना अधिकार पाने के लिए, क्या कि 72 वर्षों से लगातार हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसको छीना गया है, उसका हम लोगों से लूट लिया गया है। इसलिए अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, आर पार की लड़ाई होगी। और मुंडा जी से, अर्जुन मुंडा जी से हम लोग का भरोसा नहीं है। उन्होंने भारत सरकार को भी गुमराह किया, कुर्मी समाज को भी गुमराह किया और इन्होंने एक साजिश के तहत 2004 में हम लोगों को अनुशंसा तो किया, लेकिन उसके बाद आज खुद जनजातीय मंत्री हैं, उसमें हम लोग को शामिल, एसटी का सूची में शामिल करने का पहल नहीं कर रहे हैं। हम लोग को भरोसा है तो सिर्फ देश के माननीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री पर भरोसा है, वो संज्ञान में ले इस मामले को और अभिलंब कुर्मी को एसटी में शामिल करने का भी विशेष सत्र चल रहा है। अगर आज के डेट में अगर हाउस के अंदर ये बात का चर्चा अगर होती है तो हम लोग ट्रैक पे नहीं जाएंगे, और नहीं होती है, नहीं अगर आश्वासन मिलता है, नहीं लिखित आश्वासन मिलता है गृह मंत्रालय की ओर से, तो अनिश्चित काल के लिए कुर्मी समाज रेलवे ट्रैक पर रहेगा। मैनचेस्टर कहाँ रहेगा आप लोगों का सबसे ज़्यादा, मतलब लोग दिखाएंगे? देखिए, सभी जगहों पे तैयारी तो ज़बरदस्त की गई है, लेकिन मेन कंट्रोल होगा आपका मुरी से। मुरी जगह से सभी बंगाल, उड़ीसा, सभी जगहों पे, ये झारखंड में जितने जगह पे हैं वहाँ सभी प्रतिनिधि लोग, सभी संगठन के प्रतिनिधि लोग वहाँ पे रहेंगे। हमारे दादा लोग जितने हैं सभी लोग रहेंगे और सभी जगहों पे तैयारी है, सभी जगह पे मेन है। ऐसा नहीं कि मुरी, लेकिन मुरी में वहाँ पर सभी राजनीतिक नेता लोग भी रहेंगे, समाज के जितने भी राजनीतिक नेता हैं सभी लोगों को बुलाया गया है। माननीय विधायक लोग, माननीय एमपी लोग, जितने लोग हैं सभी लोगों को बुलाया गया और सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम जो भी पार्टी में रहे, पार्टी से ऊपर उठकर अपने जाति के लिए, अपने समाज के लिए रेल टेका पे इस पर हम लोग रहेंगे और अपना ताकत दिखाएंगे। तमाम लोगों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी को बचाने में जिस तरह से आप रेल टेका का आंदोलन कर रहे हैं, इसमें तमाम लोग किस तरह से जाएंगे, कैसा कुछ उसके लिए रणनीति तय किया गया? देखिए, पहले तो आम जनों को हम उनसे कहना चाहेंगे कि ये जो रेल टेका है, बहुत सारी बात आती है, कहते हैं लोग कि नहीं इसमें पब्लिक को दिक्कत है, रेलवे को नुकसान है, तो हाथ जोड़कर वैसे लोगों से विनती करना चाहेंगे कि 72 वर्षों से हम लोग का संवैधानिक अधिकार को छीना गया है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप 2 दिन 3 दिन घर में रहेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। रेलवे को जो नुकसान होगा उसके लिए भी हम लोग लिखित दिया गया था। ये 2 महीना पहले रेलवे को लिखित दिया गया था, या भारत सरकार गृह मंत्री को लिखित दिया गया था कि कुर्मी को एसटी का सूची में लाने के लिए आप पहल करें तो हम लोग रेलवे ट्रैक पर नहीं जाएंगे, और नहीं तो 20 सितंबर से अनिश्चित काल के लिए रहेंगे। हम कुर्मी समाज के जितने हमारे जो माँ बहन हैं, जब नौजवान हैं, सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप मुरी टेका रेलवे स्टेशन पर भारी से भारी संख्या में आए और अपना
समाज का ताकत को दिखाए और हम लोग अपना बाल बच्चों का भविष्य को सुरक्षित करें। अभी तक केंद्र सरकार से क्या जवाब मिला, कुछ जवाब लिखित आया आपको? देखिए, अभी तक जो है स्पष्ट कोई जवाब अभी तक हम लोगों के पास नहीं आया, लेकिन बरसों से, कई वर्षों से हमारे आदिवासी कुड़मी समाज के जो सामाजिक संगठन है, चाहे कुड़मी विकास मोर्चा हो, आदिवासी कुड़मी समाज हो, कुड़मी सेना हो, मैंने बहुत सारे संगठन की तरफ से हम लोग निरंतर संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार अभी तक मतलब स्पष्ट रूप से हम लोगों को किसी भी तरह का लिखित जवाब नहीं दिया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार इस मामले पर, कुड़मी के मुद्दे पर सीधे हस्तक्षेप करे, चूँकि तीनों मुद्दा हम लोग भारत सरकार से जुड़ित हैं। कुड़मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना, भारतीय संविधान का 8वीं सूची में शामिल करना कुड़माली भाषा को, एवं कुर्मियों के लिए, खास करके आदिवासियों के लिए धर्म कोड की जो बात है, ये तीनों मुद्दा जो है आपको बता रहे हैं भारत सरकार से रिलेटेड है। तो अभी तक भारत सरकार इतने पत्राचार के बावजूद भी, आप लोग देखे होंगे पिछले दिन देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी आए थे, तो शीतल जी के नेतृत्व में हम लोग प्रतिनिधिमंडल भी मिले थे। और इसके पहले भी कई मुख्यमंत्री, कई राज्यपाल, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सबको हम लोगों ने पत्राचार करने का काम किया, लिखने का काम किया। और समय समय पर लोकसभा के अंदर में रविंद्र कुमार जेना, अधीर रंजन चौधरी, आपके बता रहे शिव प्रसाद साहू, हमारे आपका ममता कुमारी, खीरू महतो, तो राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य सदन के अंदर में भी हमारा बात उठा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने वर्षों बीत जाने के बावजूद भी हमने शुरू में ही कहा कि 73 वर्षों की जो वंचना है, 73 वर्षों में हमने क्या क्या खोया, इसका तो आकलन होना चाहिए, इसका तो मंथन करना चाहिए सरकार को कि इस 73 वर्षों में, जैसे आपको बता दें, सामाजिक आर्थिक रूप से हम मतलब राजनीतिक रूप से हम पिछड़ते गए हैं। और आज झारखंड का 23 वर्षों बीत चुका है। झारखंड निर्माण में कुड़मियों का कितना बड़ा योगदान है, ये तो सारे लोग जानते हैं। कुड़मियों का बिना त्याग और कुर्बानी से झारखंड निर्माण होता ही नहीं है। और उस समय के जो झारखंड विषयक समिति ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री आपका मतलब राजीव गांधी और गृह मंत्री जो विषयक जो झारखंड विषयक समिति बनाए थे, जिसको झारखंड मैटर्स ऑफ कमेटी के रूप में आप लोग जानते हैं, उस कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि झारखंड क्षेत्र में रहने वाले तमाम जो है कुड़मी जाति के लोग जो हैं, ये आपको बता दे रहे हैं कि वर्तमान में जो जनजातियां सूची में शामिल हैं, उनकी तरह इनकी जीवन शैली, इनकी रहन सहन, इनका खाना पीना, तमाम चीज़ जो आज 342 के तहत उसमें क्राइटेरिया आपको बता दे रहे हैं कि मतलब जो 5 क्राइटेरिया उसको हम फुलफिल करते हैं। जैसे आपको बता दे रहे हैं, पिछले दिन आप लोग कुछ लोग बोल रहे थे कि इस जाति का किसी संकीर्ण नहीं है। पिछड़ों में देखिएगा, आपको बता दे रहे हैं मंडल जाति हैं, जो सुनी जाति हैं, आपको बता दे रहे हैं कि प्रामाणिक, जो आपको जिसको आप लोग नौवा करते हैं, कुमार जाति, हमारा घर में वो लोग पानी नहीं पीता है हमारे साथ। मतलब यदि आप बताइए कैसे संकीर्ण नहीं है। हम लोग हमेशा आपको बता दे रहे हैं, जो आज जो सिस्टम समाज में बना हुआ संथाल के साथ, आज आपको देखिएगा संथाल के साथ सदियों से, आज भारत का इतिहास में प्राचीन सभ्यता और संस्कृति हो, प्राचीन काल हो, इसके बाद ब्रिटिश का शासन हो, वर्तमान में आपको बता दे रहे हैं भारत की सरकार हो, हमारी परंपरा, संस्कृति, हमारी अस्मिता, कभी हमने किसी का साथ समझौता नहीं किया है। दुर्भाग्य की बात है कि आज जिस तरह का मतलब प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और हम यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से, जो लोग, जिस जनजाति समुदाय के लोग, जो लोग वर्तमान में जनजातियों का सुविधा प्राप्त कर रहा है, और हम जो 50 से वंचित हैं, आज मेरे साथ मतलब जो है क्या हो रहा है, लेकिन हम एसटी में नहीं रहने के बावजूद में मेरी भाषा, संस्कृति, पर्व, त्यौहार में किसी का साथ समझौता नहीं किया। आज देखिए झारखंड में सबसे बड़ा पर्व करम, आप देख लीजिए करम कौन लोग मनाते हैं, कुड़मी जाति के लोग मनाते हैं। आप जितुआ देख लीजिए, आपको पता नहीं टुसू देख लीजिए, 12 मास से 13 पर्व। हम एसटी नहीं है, हमको एसटी के सूची से बाहर किया गया जैसे ही देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, लेकिन हम समझौता नहीं किया। हमने अपना भाषा, संस्कृति, पर्व त्यौहार को नहीं छोड़े हैं। मेरा भी आज अगर क्रियाक्रम भी होता तो नेगाचारी से होता है। कुछ लोग, भारत के जितने शोध संस्थान हैं, खास करके टीआरआई, आप टीआरआई से लेके आपको बता दे रहे हैं आरजीआई से लेके भारत का राष्ट्रपति सालखन मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति के पटल पर दिया है कि कुर्मी को किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। बंगाल में मतलब वहाँ का जो शोध संस्थान है सीआरआई, वहाँ भी सालखन मुर्मू लिख के दिया है कि कुर्मी को नहीं होना चाहिए। तो भारतवर्ष का जो जांच एजेंसी है, जो शोध संस्थान है, क्या स्थिति है बताइए। कि मतलब हम तो बोल रहे हैं तथ्यों के आधार पर, कुर्मी बोल रहे हैं कि हमको अनुसूचित जनजाति में शामिल करो। मेरे पास तथ्य है,
और संविधान में प्रावधान है और तथ्यों के आधार में 550 नोटिफिकेशन, जिस नोटिफिकेशन के तहत सालखन मुर्मू एवं हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन आज अगर अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला, उसको भारत सरकार ना ब्रिटिश के समय में ना देश आज़ाद के समय में उसको खारिज नहीं किया। और हमको भारत सरकार अभी तक किसी भी तरह लिखित ऐसे हमको नहीं दिया कि मतलब इसको हम लोग ख़त्म कर दिए। जब 550 नोटिफिकेशन जिंदा है और 550 नोटिफिकेशन के तहत यहाँ मुंडा हो, यहाँ औरा हो, सल्ताल हो, खड़िया हो, सबर हो, खाली आपको घासी और मतलब कुर्मी को निकाला गया है। तो आज ये लोग जो सवाल खड़ा करते हैं कि कुर्मी शामिल हो जाएगा तो असली आदिवासी का क्या होगा? अरे असली आदिवासी नहीं, आप नकली आदिवासी हैं। इसलिए असली आदिवासी के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। काहे कि हमने भैया 1891 का रिजले का जो सर्वे रिपोर्ट है उसी के आधार पर जो है आपको बता दे रहे हैं 1913 2 में 550 नोटिफिकेशन और 1931 का सेंसस आपको बता दे रहे हैं कि स्पष्ट रूप से कह रहा वो रिपोर्ट जो रिजले का रिपोर्ट है, रिजले का रिपोर्ट आज तक ना ब्रिटिश सरकार ना भारत सरकार खारिज किया है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप ये देखिए, ये जो 12 जातियाँ था उसमें कुर्मी भी शामिल था। तो 12 जाति से आज 26% आरक्षण प्राप्त है आदिवासियों का। आज 3 जाति को शामिल किया, भोक्ता को किया, गढ़वाल को किया, पान को किया। अब इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ, आप उसमें 32 से 35 हो गया। आज जनजाति का सूची आपको मोबाइल खोल के देखिए, गूगल में रिसर्च मारिए, 35 जाति हो गया। अकेला अगर कुर्मी अनुसूचित जनजाति में पुनः शामिल होना चाह रहा तो लोगों को बहुत दिक्कत है। क्यों भैया आपको दिक्कत है? अगर अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाता है कुर्मी को तो 23.5% जैसे शीतल जी बोल रहे हैं, 26% आदिवासी। और यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि आज अगर आपका 5वीं अनुसूची बचा है ना भैया मेरा, तो 5वीं अनुसूची जब झारखंड में लागू हुआ तो कुर्मी का क्या स्टेटस था? दूसरी बात यह है कि आज भारत के अंदर में 2 खेमा में राजनीति हो रहा है, एनडीए और इंडिया गठबंधन से मेरा कहना है भैया, खास करके कांग्रेस ने एक समिति बनाया था कि झारखंड सहित संलग्न बंगाल और उड़ीसा में कुर्मियों का स्टेटस क्या है, एक जांच समिति बनाया था। इसलिए कांग्रेस से भी मेरा कहना है कि कांग्रेस भी भारत सरकार को कुर्मियों का जांच करके उसको सौंपे। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए से मेरा रिक्वेस्ट है, चाहे आजसू का सांसद हो चाहे भाजपा का सांसद हो, कि लोकसभा का वर्तमान सत्र में वहाँ पे कुर्मियों का बात को जोरदार ढंग से उठाएं। और नहीं तो आने वाले दिन में आपसे भी समाज सवाल पूछेगा। चूँकि अन्य जाति धर्म के लोग, आज रविंदर कुमार जैना मेरा जाति धर्म का नहीं है, आज अधीर रंजन चौधरी मेरा जाति धर्म का नहीं है, लेकिन उसके क्षेत्र में कुर्मियों का आबादी है, लोकसभा में ईमानदारी का जोरदार ढंग से सवाल खड़ा करता है। मेरे सांसद से मेरा आग्रह है कि कम से कम वह सवाल खड़ा करे। और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उन लोगों के मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिरसा मुंडा का सपनों का झारखंड, सिद्धू कानू का सपनों का झारखंड, निर्मल महतो का सपनों का झारखंड में अगर 60% आदिवासी रहेगा, ये जो खतियानी लड़ाई चल रहा है, ये जो आपको स्थानीय नीति का सवाल उठ रहा है, ये सारा गोन हो जाएगा। झारखंड 6 शेड्यूल बन जाएगा और 6ठी अनुसूचित क्षेत्र में आपको बता दे रहे हैं स्वशासन व्यवस्था लागू हो जाएगा। इसलिए जो लोग विरोध कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कोई संथाल समुदाय के लोग विरोध नहीं कर रहा, मुंडा समुदाय का लोग नहीं कर रहा, हो समुदाय का नहीं कर रहा। बार बार आप लोग सभा का सवाल खड़ा कर रहे हैं, ना यहाँ नागालैंड बनेगा, ना आसाम बनेगा, ना मिजोरम बनेगा, ना मणिपुर बनेगा। क्यों बनेगा भैया? वहाँ सवाल ही नहीं उठता है। झारखंड कभी मणिपुर नहीं बनेगा, नागालैंड नहीं बनेगा, कभी आसाम नहीं बनेगा। ये झारखंड में सामाजिक समरसता बरकरार रहेगा। और कुर्मी भारत का संविधान के धारा 14 हमको अनुमति देती है, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम जो है आंदोलन चला सकते हैं, ये संविधान हमको दे रहा है। और जो लोग हमारा विरोध कर रहा है वो संविधान से अलग अनैतिक ढंग से कुर्मियों का विरोध कर रहा है। भारत में तो हम पहली बार ऐसे देखें जो सालखन मुर्मू आज विरोध करता है। अरे भैया, हम तो भारत सरकार से मेरी लड़ाई है, आपसे तो मेरा लड़ाई है नहीं, तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं मेरा? तो ये सारा जगह जितना जांच एजेंसी पूरे भारत में है, सब जगह जो है ये हमारे खिलाफ में दस्तावेज दे दिया, सब जगह दस्तावेज दे दिया। इसलिए ये मणिपुर वाला सवाल झारखंड में मत पूछिए। कभी झारखंड मणिपुर नहीं बनेगा, नागालैंड नहीं बनेगा, गुजरात नहीं बनेगा, आपको आसाम नहीं बनेगा। झारखंड बहुत अच्छा जगह है। इसमें हम लोग झारखंड में गांव घर में यहाँ सब हम लोग जो है संथाल, मुंडा, ओरांव, अरे ये सवाल उस दिन नहीं पूछे थे जब झारखंड अलग राज्य की लड़ाई चल रहा था।
अब कुछ देर पहले शीतल जी बोल रहे थे पार्टी का संविधान में स्पष्ट कहा है कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाना है। जिस दिन राज सत्ता में आएंगे, शिबू सोरेन जी राज सत्ता में है, हेमंत सोरेन जी सत्ता में है, लेकिन कुर्मी आज भी कुर्मियों को सामाजिक न्याय नहीं मिला। हम लोग सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक आइडेंटिटी तो है मेरा झारखंडी आइडेंटिटी, दूसरा आइडेंटिटी कि हम कुर्मी जनजाति हैं। कुर्मी जनजाति जो है अपना आइडेंटिटी के लिए ये लड़ाई कर रहा है, ये संघर्ष कर रहा है।